मैं प्रारब्ध हूं। सफलता और विफलता दोनों कर्म और निष्ठा पर निर्भर हैं, क्योंकि संपूर्ण निष्ठा से किया गया कर्म सफलता का द्योतक है। परमपिता ब्रह्मा ने अपने 10 मानस पुत्रों अभि, मरीचि, पुलस्त्य, भृगु, अंगीरा, पुलह, दक्ष, क्रतु, वशिष्ठ और नारद को सृजन कार्य करने का आदेश तो दिया, किंतु 10 में सबसे छोटे पुत्र नारद ने सृजन कार्य के प्रति अनिच्छा व्यक्त की और ईश्वर की आराधना को अपने जीवन का लक्ष्य बताते हुए विरक्ति का मार्ग चुना। सृष्टि के सृजन के प्रति आश्वस्त हो चुके ब्रह्मा के लिए ये किसी आघात से कम न था। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए आचार्य शुक्र के पास चलते हैं। पिताश्री, जो कार्य करना है उसे भविष्य में करूंगा ऐसा कहना उचित नहीं है। कार्य रूप देने पर ही कोई कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, ऐसा मेरा विचार है। उत्तम, अति उत्तम। मैं तुम्हारे विचार जानकर के अति प्रसन्न हूं। जाओ, जाकर के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य जगत कल्याण में सहायक सिद्ध होगा। संपूर्ण लोक में तुम कहीं भी स्वच्छंद रूप से आ जा सकते हो। तुम्हारे लिए कहीं भी कोई भी प्रतिबंध नहीं हो। प्रणाम अग्रजों। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम अग्रजों। नारायण नारायण। यद्यपि मेरे द्वारा मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई, फिर भी न जाने क्यों मेरे मन को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। पिता श्रेष्ठ, संभवतः आपके विचारों में कोई द्वंद्व चल रहा है। क्या आप हमारी उत्पत्ति करके संतुष्ट नहीं हैं? पुत्र, प्रश्न संतुष्टि अथवा असंतुष्टि का नहीं, प्रश्न है सृष्टि का। जब तक सृष्टि कार्य संपन्न नहीं हो जाता, तब तक दुविधाजनक स्थिति तो बनी रहेगी। पुत्र अत्रि, तुम्हारा अनुज नारद मेरे आदेश को संपन्न करने के लिए प्रस्थान कर चुका है। हाँ पिता श्रेष्ठ, कदाचित हम सबके लिए आशीर्वचनों का संकलन कार्य भी आरंभ कर चुके हैं। नारायण 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 नारायण। ये स्थान उचित रहेगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हे ईश्वर, हे जगन नियंता, आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप तो सर्वव्यापी हैं। समस्त चराचर जगत आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तथापि मुझे पिताश्री ब्रह्मदेव की चिंता हो रही है। पिताश्री को सृष्टि कार्य में सफलता प्रदान करे भगवान।
तथा मेरे 8 मानस भ्राताओं को भी उनके कार्य में सफलता एवं सिद्धि प्रदान करें। ओम नमो नारायणे नमः। तुम्हारे सभी अग्रज सृष्टि कार्य संपादित करें और तुम इनके लिए आशीर्वाद का संकलन करें तथा इनकी रक्षा करें। पिताश्री ने रक्षा का भार भ्राता दक्ष को सौंपा है और वे पिताश्री के आशीर्वाद से ये कार्य करने में समर्थ भी है। तो मैं क्यों उनके कार्य में हस्तक्षेप करूं? उन्हें उनका कार्य करने दूं और मैं तो ईश्वर की भक्ति में ही आनंद लेता हूं। नारायण नारायण। ओम नमो नारायणे नमः। पुत्र दक्ष, तुम्हारे 8 भ्राता सृजन कार्य में लग चुके हैं। हाँ पिता श्रेष्ठ, आपकी आज्ञा अनुसार मेरे 8 भ्राता सृजन कार्य हेतु प्रस्थान कर चुके हैं। संभवतः अनुज नारद भी जब तक आरंभ कर चुके होंगे। मेरे मन में एक प्रश्न है पिताश्री, यदि आज्ञा हो तो निवेदन करूं? कहो पुत्र। मेरे सभी भ्राताओं को सृजन कार्य सौंपने का तात्पर्य तो मुझे समझ में आया, किंतु मेरे लिए उनकी रक्षा का भार कुछ समझ में नहीं आया। क्या वे अपनी रक्षा कर सकने में समर्थ नहीं है? समर्थ हैं पुत्र, वे अपनी रक्षा कर सकने में पूर्ण समर्थ हैं। किंतु रक्षा का दायित्व मात्र तुम्हारे भ्राताओं तक तो सीमित नहीं है। अर्थात सृष्टि का सृजन होने के उपरांत भूलोक से लेकर के देवलोक तक अनेकों प्राणी होंगे। मनुष्य, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, तपस्वी और गृहस्थी आदि, और उन सब की रक्षा कर पाना तुम्हारे भ्राताओं के लिए संभव नहीं है पुत्र। वो क्यों पिताश्री? क्योंकि सृजन के उपरांत उन्हें कुछ और भी कार्य करने हैं। यथा पुत्र भृगु के हाथों ज्योतिष शास्त्र का निर्माण, कार्य के लिए एक प्रजापति की आवश्यकता होती है, जिसे राजा भी कह सकते हो। उस राजा का कार्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उनके सुख दुख का ध्यान रखना। इसका अर्थ मैं राजा हूँ, समस्त प्राणी मेरी प्रजा होंगे। हाँ पुत्र, तुम सभी लोगों के अधिपति होगे पुत्र, और तुम्हारे बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। मैं समस्त लोगों का अधिपति होऊंगा। प्रतीत होता है कि पुत्र दक्ष के मन में अहंकार का उदय हो रहा है। अहंकार स्वयं के विनाश का कारण हो। पुत्र दक्ष, इस प्रकार प्रसन्नता व्यक्त करना किसी गुण संपन्न को शोभा नहीं देता। ज्ञानवान को सदैव समान भाव से रहना चाहिए। अहंकार कदापि नहीं करना चाहिए। अहंकार ईश्वर को अप्रसन्न करता है और प्राणी को दंड का भागी बनाता है। जिस प्रकार पिता को पुत्र प्रिय होता है, उसी प्रकार राजा को अपनी प्रजा से प्रेम करना चाहिए। क्षमा पिताश्री, क्षमा, मेरी भूल को क्षमा कीजिए। भूल को स्वीकार करना भी राजा का एक गुण होता है पुत्र, और मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। यशस्वी भव पुत्र। यशस्वी भव। अब तुम विश्राम कर लो। जैसी आज्ञा गुरुदेव।
पुत्र अष्टक, जल के अभाव में पौधे सूख रहे हैं। पौधे सूख रहे हैं? हाँ अष्टक, हाँ अष्टक, सांकृति के आलस्य के कारण तुलसी और अन्य पौधे मुरझाने लगे हैं। मैंने आज ही देखा है। इस कार्य पे मैंने इसे ही नियुक्त किया है कि प्रतिदिन समयानुसार पौधों को जल दिया करो, किंतु ये भूल जाता है अथवा आलस्य के कारण जल नहीं देता है। हाँ गुरुदेव, मित्र सांकृति सदैव आलस करते हैं। अधिक भोजन करने वालों को आलस आता ही है। और तुम? मैं कभी आलस नहीं करता गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, मैं सत्य कह रहा हूँ। तो तुम क्यों नहीं देते जल? मैं गुरुदेव वो दोषारोपण करने से समस्या का समाधान नहीं होता है अष्टक। कार्य करने से समस्या हल होती है। यदि वो पौधा सूख गया तो प्रकृति की बहुत हानि होगी। गुरुदेव, प्रकृति की क्या हानि होगी? ये पौधा सूख गया तो दूसरा पौधा? यदि एक संतान की मृत्यु हो जाए तो क्या दूसरे संतान के जन्म लेने से उसकी पूर्ति हो जाएगी? गुरु श्रेष्ठ, इतना ज्ञान कहाँ बेचारे को? इस प्रकार का विचार कदापि मन में नहीं लाना चाहिए। ये पेड़ पौधे प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए होते हैं। यदि धरती से पेड़ पौधे समाप्त हो गए तो हम सभी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वो कैसे गुरुदेव? पेड़ पौधों और वनस्पतियों से हमें ऊर्जा मिलती है। वह ऊर्जा भोजन के रूप में प्रदूषित वायु से वायुमंडल को मुक्त करने के रूप में प्रकृति हमें निःशुल्क प्रदान करती है। भोजन बनाने के लिए ये सूखी लकड़ियां भी हमें पेड़ पौधे ही तो देते हैं। क्या कभी कोई शुल्क मांगते हैं? हाँ, ये सूखी लकड़ियां मैं ले आया हूँ गुरुदेव। फिर भी भ्राता अष्टक। देव, तुम हम दोनों के बीच में कलह करवाना चाहती हो? अरे नहीं भ्राताश्री, मैं भला क्यों कलह कराऊंगी? आपकी कही हुई बातें तो मैं कह रही थी, अन्यथा मुझे क्या आवश्यकता पड़ी थी कुछ कहने सुनने की? अरे वाह, तुम तो गुरुदेव से भी अधिक ज्ञानवान हो गई हो। आखिर अनुजा किसकी हूँ? मेरी। ओह, मैंने ये क्या कह दिया? क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, मैं तो कहने वाली थी कि आखिर पुत्री किसकी हूँ, किंतु कह दिया। अनुजा किसकी हूँ? मेरी प्रिय अनुजा, कभी कभी जिह्वा फिसल जाती है और वह बात मुख से निकल जाती है जो मन में होती है। क्या तुम मेरी अनुजा नहीं हो? वो तो हूँ ही अग्रज। क्या तुम मेरी अनुजा नहीं हो? वो तो हूँ ही अग्रज। अरे नहीं भ्राताश्री, ये बात नहीं है। तो क्या बात है? वास्तव में कारण कुछ और है। कारण मैं बताता हूँ। मेरा एक शिष्य है जिसे निद्रा देवी की गोद में जाकर विश्राम पाने की शीघ्रता होती है, इसलिए मैंने कथा बंद कर दी। भ्राता अष्टक, क्या आपको वास्तव में निद्रा आ रही है? नहीं नहीं। भ्राता अष्टक को निद्रा नहीं आ रही गुरुदेव। इसका अर्थ है कि तुम सब लोग
आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो? हाँ गुरुदेव। ठीक है, मैं आगे की कथा सुनाता हूं, किंतु ध्यान रहे, यदि किसी को निद्रा आ गई तो मैं कथा बंद कर दूंगा। जी गुरुदेव। मानस पुत्रों को उत्पन्न करके परम पिता ब्रह्मदेव ने उन सबको सृजन के कार्य पर लगा दिया। तब क्या हुआ गुरुदेव? तब पुलस्त और मरीचि सृष्टि के संदर्भ में वार्ता करते हैं। क्या हुआ भ्राता पुल्स? कुछ नहीं भ्राता मरीच, मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए हैं। उन भाव ने मेरे चलते कदमों को रोक दिया है। कहे तो मन में आए विचार को आपके समक्ष प्रकट करूं? अवश्य भ्राता, अवश्य। संभव है उन भाव में सृष्टि विषय कोई उत्तम विकल्प हो। विचार सृष्टि विषयक तो नहीं, किंतु मानव हित कल्याण अवश्य समाहित है। तब तो अवश्य कहिए और शीघ्र कहिए। पिताश्री के कथन के अनुसार मैं धर्मवक्ता हूँ। धर्मवक्ता अर्थात जो स्वयं धर्म के अनुरूप चले और संभाषण भी धर्मानुरूप करे। इसका अर्थ तो यही है, यह कोई चिंता का विषय तो नहीं, बल्कि प्रसन्नता का विषय है। पिताश्री ने आपको पूर्णतः इस योग्य जानकर ही धर्मवक्ता का संबोधन दिया हो। हाँ भ्राता, विषय तो प्रसन्नता का है। किंतु क्या भ्राता, मन में किसी प्रकार का संशय है क्या? संशय नहीं तो? तब इस तरह विचलित होने का क्या कारण है? मैं विचलित नहीं हो रहा हूँ, अपितु मैं ये विचार कर रहा हूँ कि यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो? त्रुटि? पिताश्री ने हमें उत्पन्न करके कार्य पर लगा दिया। ना कोई ज्ञान, ना कोई उपदेश। आपका कथन सत्य है। बिना उपदेश के ज्ञान अपूर्ण होता है और ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग गुरु है, अथवा क्या? अथवा तप मार्ग। हाँ, यही उचित होगा। हमें तप करके ईश्वर की कृपा प्राप्त करना होगा। ईश्वर की कृपा होगी तो हमें स्वतः ज्ञान प्राप्त होगा। हाँ, हमारे अन्य भ्राताओं को भी ज्ञान हेतु कुछ ऐसा ही विचार करना चाहिए। पता नहीं भ्राता, अत्र इस घड़ी क्या कर रहे होंगे।